जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर 2022 से बन सकने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। ये प्रश्न आगामी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब बात की जाए क्यों मनाया जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने पहली बार इस दिवस को जो मनाया था वो कब मनाया था? वर्ष 2014 में। कब मनाया था? वर्ष 2014 में। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कहां पर? गुजरात के केवड़िया में, जिसका नाम एकता नगर कर दिया गया है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है नर्मदा नदी पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। यह सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पे बना हुआ था? जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि हाल ही में गुजरात में एक ब्रिज दुर्घटना हुई जिसके कारण 100 से ऊपर लोगों की जान चली गई। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह सस्पेंशन ब्रिज किस नदी के ऊपर बना हुआ था? तो ये किस नदी के ऊपर बना हुआ था? वो बना हुआ था मच्छू नदी के ऊपर। कौन सी नदी है? मच्छू नदी। अगर पूछा जाए कि यह कौन सा शहर था, तो ये मोरबी शहर था। कौन सा था? मोरबी शहर। मोरबी शहर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कभी कभी एग्जाम में बुक पूछ ली जाती है कि ये बुक किसने लिखी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स बुक ये किसने लिखी है? ये लिखी है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। किसने लिखी है? हरदीप सिंह पुरी ने। और इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स, वो किसने दिए? वो दिए हैं अमिताभ बच्चन ने। किसने दिए? अमिताभ बच्चन ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीरा नंदानी ग्रुप के डेटा सेंटर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया है? अब ये शहर का नाम पूछ लिया गया है कि किस शहर में उद्घाटन किया है। वो किया है ग्रेटर नोएडा में। किसमें? ग्रेटर नोएडा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए टेनिस प्रीमियर लीग द्वारा टैलेंट डे कार्यक्रम का तीसरा चरण किस शहर में आयोजित हुआ है? तीसरा चरण पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, वडोदरा शहर में युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए टेनिस प्रीमियर लीग द्वारा टैलेंट डे कार्यक्रम का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। बात की जाए पहले दो चरण कहाँ हुए हैं, तो पहले दो चरण हैदराबाद और दिल्ली में संपन्न हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में J5 ईसा टाउन टूर्नामेंट किसने जीता है? J5 ईसा टाउन टूर्नामेंट पूछा गया है। तो ये टूर्नामेंट किससे संबंध रखता है? ये रखता है टेनिस से। किससे? टेनिस से। और इसको जीता किसने है? इसको जीता है यारा अल हकबानी ने। किसने जीता है? यारा अल हकबानी ने। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं सऊदी अरब से। किससे बिलोंग करती हैं? सऊदी अरब से। ये सऊदी अरब की पहली प्रोफेशनल महिला हैं जो कि J5 ईसा टाउन टूर्नामेंट जीता है। उपविजेता कौन रही इस टूर्नामेंट में? वो रही है तमारा एर्मकोवा। कौन रही है? तमारा एर्मकोवा। और ये किस देश की थी? ये थी रशिया की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, स्पेन ने फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जीता है। उपविजेता कौन सा देश रहा है? तो वो कौन सा रहा है? कोलंबिया। कौन सा रहा है? कोलंबिया। स्पेन ने ये खिताब कितनी बार जीता है? ये खिताब दूसरी बार जीता है। इससे पहले उत्तर कोरिया की टीम ने भी अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। और ये चारों टीम है, ये चारों टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसमें फाइनल हुआ था कोलंबिया और स्पेन का, जिसमें विजेता रही स्पेन और उपविजेता कौन सी टीम रही है? कोलंबिया। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में फिलीपींस में एक ट्रॉपिकल तूफान आया, उस तूफान का नाम क्या था? फिलीपींस में एक ट्रॉपिकल तूफान का नाम पूछा है जिसकी वजह से हाल ही में वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो उसका क्या नाम था? वो उसका नाम है नलगे।
क्या नाम है? नलगे। तो इस नाम को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्रोग्राम के लिए कितने बैंकों का चयन किया गया है? बैंकों का चयन पूछा गया है कि कितने बैंकों का चयन किया गया है। तो कितने बैंकों का चयन किया गया है? वो किया गया है 9 बैंकों का चयन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी कौन करेंगे? वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी पूछा गया है, तो इसको कौन करेंगे? तो ये करेंगे चाइना के प्रधानमंत्री ली क्विंग। कौन करेंगे? ली क्विंग। अगर पूछा जाए कि भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो भारत की तरफ से एस जयशंकर इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये सदस्य देशों की शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक है। अब एससीओ के बारे में बात करते हैं। एससीओ जो शुरू हुआ था, शंघाई सहयोग संगठन, ये कब शुरू हुआ था? ये वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। और प्रारंभ में इसमें कुल कितने सदस्य देश थे? वो थे 6। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में पूर्णकालिक सदस्य देश बने। कौन कौन बने? भारत और पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष देश है वो कौन है? भारत। कौन है? भारत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य 100% हर घर जल वाला राज्य बना? 100% हर घर जल वाला राज्य पूछा गया है, तो वो कौन सा राज्य बना है? वो बना है गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो जो आने वाले टाइम में जो T20 इंटरनेशनल सीरीज न्यूजीलैंड के साथ होगी, उसके लिए कप्तान नियुक्त किया है भारत ने। वो किसको किया है? वो किया है हार्दिक पांड्या को। उप कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? वो किया है ऋषभ पंत को। तो ये थी आज की होने वाली प्रमुख घटनाएं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इन सभी पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, नीरी कहां पर स्थित है? नीरी पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागपुर में। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना हुआ था? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।